नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे रेलवे का फरमान कम सामान। भारतीय रेलवे जहां ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए तमाम प्रयास कर रही है, तो वहीं अब रेलवे ने एक नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है, जो बिल्कुल हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों की तरह ही होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यात्रा के दौरान साथ ले जाने वाले सामान के वजन के बारे में, जिसे अब रेलवे एयरलाइनों की तरह नियंत्रित करेगा। हालांकि ये नियम पहले से है, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था। अब तय किए गए मानकों के अनुसार ही भारतीय रेल में यात्रा करने के दौरान यात्री अपने साथ सामान ले जा सकेंगे। देश के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सामान के वजन पर इससे संबंधित लिमिट संख्या और भी ज्यादा सख्ती से लागू कर दी जाएगी। एयरलाइंस की तरह ही ट्रेन के सफर के लिए भी इन नियम को पूरी तरह से लागू किया जाना जो की तैयारी भी कर ली गई है। नियम के मुताबिक यात्रा की विभिन्न कैटेगरी के मुफ्त सामान की अनुमति अलग अलग होती है। जैसे कि फर्स्ट क्लास एसी कोच में सफर करने वालों के लिए 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी। एसी सेकेंड क्लास के लिए यात्रियों के लिए यह लिमिट 50 किलोग्राम और थर्ड एसी की अगर बात कर ले तो स्लीपर क्लास के साथ ही यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक की लिमिट तय की गई है। वहीं बात करें जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की, तो उनके लिए साथ ले जाने वाले सामान का वजन 35 किलोग्राम तक हो सकता है। मतलब साफ है कि अगर बैग का साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा तो पेनल्टी लग सकती है, भले ही वजन लिमिट से कम क्यों ना हो। लखनऊ नॉर्दर्न रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी के मुताबिक यात्रियों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। भारतीय रेलवे का नया लगेज सिस्टम चालू वित्तीय वर्ष में लागू होने की योजना है। इसके तहत प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़, टूंडला समेत मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर प्रवेश और निकास गेट पर इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें लगाई जा रही हैं। इन मशीनों से हर यात्री के बैग और बक्से का वजन मापा जाएगा। रेलवे ने अलग अलग कैटेगरी में लगेज की सीमा भी तय कर दी है। बता दें कि एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो और एसी 2 में 50 किलो तक सामान ले जाने की इजाजत होगी। वहीं स्लीपर और एसी 3 में 40 किलो, जबकि जर्नल में केवल 35 किलो तक सामान ले जाने की इजाजत होगी। अगर यात्री इस सीमा से ज्यादा सामान लेकर चलते हैं और पहले से बुकिंग नहीं कराई है तो 6 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है। रेलवे ने इस नियम की शुरुआत पहले चरण में उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के स्टेशनों से करने का फैसला किया है। इसमें प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ चारबाग, बनारस, छिपकी, सूबेदारगंज, टूंडला, गोविंदपुरी और इटावा जैसे स्टेशन शामिल हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए लगेज नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी की है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अब स्टेशनों पर बैग और ट्रैवल लगेज का वजन और साइज दोनों तय सीमा में रखने होंगे। ये कदम यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में भारी भरकम लगेज पर नियंत्रण रखने के लिए उठाया जा रहा है। नहीं, जैसे कि आपको पता है कि एयरपोर्ट्स पे आप कोई भी यात्रा शुरू करते हैं तो टिकट आप जब चेक कराते हैं उसी वक्त आपका एक तौला जाता है। आपका केबिन बैगेज के अलावा जो आपका बैगेज आपके पास होता है और आपके उसमें टिकट्स पे इंडोर्स होता है कि कितने केजी वेट आप ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रहे हैं या डोमेस्टिक फ्लाइट में जा रहे हैं। वैसे ही रेलवे ने भी अपने रूल्स काफ़ी स्पष्ट रूप से निर्धारित किए हुए बहुत पहले से ही लगेज रूल्स के कि आप फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर जिस भी क्लास में जा रहे हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पर पैसेंजर कितने केजी का है। जैसे कि फर्स्ट एसी में आप जा रहे हैं तो 70 केजी पर पैसेंजर वेट मैक्सिमम लिमिट पे उसको ले जा सकता है। इसी प्रकार से स्लीपर में है तो 30 केजी के आसपास का वेट है। और इसकी समय समय पर जो टिकट चेकिंग स्टाफ हमारा ट्रेन में चलता है या स्टेशन पे देखता है वो उसको जांच करके उसकी निर्धारित उसको करता है और अगर ज़्यादा पाया जाता है तो उसको वो चार्ज करता है नियमानुसार।
ये व्यवस्था केवल वजन ही नहीं बल्कि आकार भी जांच के दायरे में रहेगा। यानी यदि बैग हल्का है लेकिन ज्यादा जगह घेरता है तो भी अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है। बहुत फर्क पड़ेगा सर। इसमें तो बच्चे जो एक निवाला खा रहे होंगे वो भी छिन गया, क्योंकि ट्रॉली बैग चल गई है, एस्केलेटर लग गया, लिफ्ट लग गई है, प्राइवेट संस्था आ गई है। इससे तो हम लोग कोई पूछ नहीं रहा। 5 साल का बच्चा 50 किलो की अटैची खींच के ले जाता है हम लोग के सामने, और यात्री पूछता नहीं है। जो तो आप बोरी वोरी लाते हैं तब भले कुली बुला लें, नहीं तो कुली नहीं। हम लोग को सबसे बड़ा फर्क ये है कि हम लोग को जो सामान ही नहीं यात्री लेके जाएगा तो हम लोग को रोजगार कैसे चलेगा। अगर सामान यात्री ले जाएगा तभी तो रोजगार चलेगा, क्योंकि पहले तो एक्सीलेटर, लिफ्ट और बीओसी जो चल रही है उससे जो हम लोग का बिल्कुल काम खत्म हो चुका है। पुलिस ऐप माई जरिए जो है प्राइवेट आउटसोर्स के माध्यम से जो है हम लोग का रोजगार छीना जा रहा है। जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ऐसे धीरे धीरे पैर फंसा रही, ऐसे इस समय जो है पैर फंसाया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों को आउटसोर्स के माध्यम से दिया जा रहा है। हम लोग का बिल्कुल रोजगार खत्म हो गया है। इसलिए अगर यात्रियों का जब सामान नहीं ले जाएगा तो हम लोग का रोजगार तो बिल्कुल खत्म हो गया है। ये बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि 40 किलो वजन की अटैची आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चे भी खींच के लेके जा रहे हैं। वैसे भी ट्रॉली वाली जो अटैची चली है इसमें हम लोगों से काम उसमें मरी गया है। तो अगर 40 किलो जो आदमी ज़्यादा सामान ले तो हम लोगों को पूछा जाता है, ज़्यादा सामान नहीं ले जाएगा तो हम लोगों को कौन पूछेगा। बाकी तो इतना हम लोगों को एक्सीलेटर लग गया, ट्रॉली वो गाड़ी आ गई, हम लोगों को वैसे भी पूछा नहीं जा रहा। हम लोगों को रोजगार ऐसे भी नहीं है। जो सर सही नहीं है हमारे लिए, बहुत क्या हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए तो सर काम पहले कम नहीं, पहले बैटरी चला रही, एक्सीलेटर लगा दिए तो सर इसलिए तो हमारे बच्चे नहीं पल पाएंगे। हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है अब भी हमारे। इसलिए आप सुबह से लग रहे हम 4 बजे गए, 300 रुपये कमाए। बताओ फैसला तो सर ये बहुत ही गलत है। अगर देखा जाए तो अगर मुसाफिर भाई कोई भी अधिक से अधिक सामान ले जाना उचित ट्रेनिंग में समझता है, क्योंकि हर ना बस में ले जा पाता है वो व्यक्ति, ना ही फ्लाइट में ले जा पाता है। अब ट्रेन के अलावा और कोई सुविधा ही नहीं बची है। अब अगर इसमें भी नहीं ले जाएगा तो अब किसमें लेके जाएगा। नहीं, ये तो फैसला गलत है। कितना शुल्क देना पड़ेगा? अच्छा है अभी मान लो कि लोग ये सोचते हैं कि यदि ज्यादा वेट ले जाएंगे उसमें ट्रेवल करने में भी दिक्कत आती है। उसके आधारित पर यदि सोचा जाए कि अब लोग ज्यादा कर दिक्कत करते हैं, बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी पोटरियां हैं या वगैरह वगैरह वगैरह। रेलवे ने साफ किया कि अब यात्रियों के बैग की जांच एयरपोर्ट की तरह होगी। इसके लिए स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन और स्कैनर लगाए जाएंगे। हर एंट्री और एग्जिट गेट पर सामान की स्कैनिंग होगी और बैग पर टैग भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी का बैग तय साइज से बड़ा होगा तो भी पेनल्टी लग सकती है, भले ही वजन लिमिट से कम हो। ऐसे में अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करने निकले तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपका लगेज तय सीमा से ज्यादा ना हो, वरना सफर के दौरान जुर्माना या एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होने जा रहा है। वहीं एयरपोर्ट में आपने देखा होगा कि जैसे कोई यात्री लगेज लेके जाता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है, वैसे ही अब कानपुर सेंट्रल स्टेशन में जो भी यात्री लगेज लेके जाएगा उसको एक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। अगर बात करी जाए एसी ट्रेनों की, अगर एसी ट्रेनों में 70 किलो से ज्यादा अगर यात्री लगेज लेके जाएगा तो उसे उसका शुल्क देना पड़ेगा। अगर वहीं स्लीपर ट्रेनों की बात करी जाए, अगर 40% से ज्यादा यात्री लगेज लेके जाएगा तो उसको शुल्क देना पड़ेगा। जब वही हमने यात्रियों से बात करी तो कहीं ना कहीं यात्रियों के अंदर कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिली, कई यात्रियों ने इसका फैसला गलत बताया है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। और आपको एक खबर बता रहे हैं, चूंकि कहीं कुछ यात्री खुश भी हैं लेकिन ज़्यादातर लोग इससे नाराज़ भी हैं। खासकर कुली जो आपने सुना उनको वो नाराज़गी जाहिर करते नजर आए। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, रोजगार को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि ऐसे में उनका रोजगार खत्म हो जाएगा तो बच्चों का पालन पोषण आखिर वो कैसे करेंगे। और मोहित पांडे हमारे साथ संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह रेलवे एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही रविंद्र चपराना सोशल एक्टिविस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहित, आपके पास आते हुए
मोहित, जिस तरह से देखा जा रहा है, यात्रियों में कुछ यात्री ऐसे थे जो संतुष्ट साबित हुए थे, वो खुशी जाहिर करते नजर आए थे, लेकिन इस बार जो कुली हैं, कुलियों ने साफ तौर पे कहा कि ऐसे में उनका रोजगार जो है वो छीना जा रहा है। अभी की जो तस्वीर है उसके बारे में बताएं, और खास तौर पर जो ये खबर है विस्तार से पहले पूरी जानकारी दें। मोहित, आपको आवाज पहुंच रही? मोहित, आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ, जब मैं मार गया आवाज आपकी। मोहित, जिस तरह से देखा जा रहा है, ये जो ट्रेन है, ट्रेन में जो लगेज होगा, सामान होगा, उसकी सीमा तय कर दी गई है, जबकि जो रेल होती है, भारतीय रेल की अगर बात करें तो वहां पर जो यात्री होते दूर दराज से जाते हैं तो कई सारा सामान अपने साथ लेकर जाते हैं। ऐसे में उनके लिए भारी परेशानी का भी सामना उनको करना पड़ेगा। और कुली, जो कि आपने ही जो कवर की खबर, उसमें देखा गया कि कुलियों ने अपनी समस्याएं भी जाहिर की और रोजगार का जो मुद्दा था बेबाकी के साथ उठाया और बहुत ही रुदन क्रिया के साथ देखा गया था। मैं आपको बता दूं कि रेलवे की तरफ से एक नया नियम लागू हुआ है कि जो अभी यात्री लगेज लेके जाएगा उसको एक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। ये जो नियम है, पहले एयरपोर्ट पे नियम लागू हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो रेलवे स्टेशन जो बन रहे हैं एयरपोर्ट की तर्ज पर बन रहे हैं, और जो नियम है वो एयरपोर्ट जैसे लागू होंगे। अगर एसी ट्रेनों की बात करी जाए, अगर कोई यात्री जाएगा एसी ट्रेन में तो 70 किलो का अगर उसका लगेज होगा तो उसको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। अगर वही थर्ड एसी की बात करें तो अगर उसका लगेज 50 किलो है तो उसको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। वही अगर स्लीपर ट्रेनों की बात करी जाए तो 35 किलो अगर लगेज है उसका तो उसको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। अगर उसका लगेज ज्यादा होगा तो उसको रेलवे की तरफ से भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा। बिल्कुल मोहित, जुर्माना देना पड़ेगा। एक हालांकि ये भी खबर है कि ये पहले से नियम था लेकिन धरातल पर उसे लागू नहीं किया गया था। अरविंद सिंह, रेलवे एक्सपर्ट हमारे साथ है। अरविंद जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये पहले से इसे लागू करना था, लेकिन अचानक से इसे लागू करना कितना सही मानते हैं? ये कोई नया नियम नहीं है। हवाई जहाज में आपको एक प्रतिबंधित है कि आप इससे ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते हैं। उसी तरीके से ट्रेनों में भी ये बहुत पुराना नियम है कि आप लगेज जो है वो सीमित होना चाहिए। और आप रोडवेज की बसों में, सरकारी बसों में अगर आप सफर करते हैं उसमें भी अगर आप ज्यादा सामान लेके जाते हैं तो कंडक्टर आपसे पैसा लेता है। तो ये नियम तो बहुत पुराने हैं, बस फर्क इतना है कि इसको अभी लागू किया गया है। अब इस नियम के, पुराने नियम को ही सख्ती से लागू करने के फायदे नुकसान, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान इस तरह है कि जो सर्विस पेशा लोग हैं और जिनकी हर 3 साल ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, खासकर पैरामेट्रिक फोर्स है या आर्मी के लोग हैं, तो वो अपनी फैमिली के साथ हर 3 साल में ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से साउथ और साउथ से नॉर्थ जाते रहते हैं। ऑल ओवर इंडिया उनके पास काफी मात्रा में लगता है, तो उन पर परेशानी होगी। उसके अलावा जो तीर्थ त्योहार हैं जैसे होली, दिवाली, दशहरा, छठ पूजा, इसमें भी जो गरीब कुनबा है अपना, चाहे स्लीपर पे चलने वाला हो या जनरल क्लास में चलने वाला हो, वो भी अपने घर परिवार के लिए बहुत सारा सामान शहरों से लेके ही जाता है। तो उनके लिए तो ये वास्तव में बहुत ही परेशानी वाली बात है। अब इसका कुछ फायदा ये है कि जो रिजर्व कोच हैं, चाहे स्लीपर AC3 या AC2, इनमें क्या है कि जब आप हैवी लगेज लेके चलते हैं तो पता चला रास्ता ब्लॉक हो गया है और आपको आने जाने में परेशानी होती है। उसमें कई बार चोरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके फायदे नुकसान दोनों हैं। अब जहाँ तक कुलियों की बात है, जाहिर सी बात है, लगेज अगर आदमी कम लेके चलेगा तो कुलियों के रोजगार पे उनकी कमाई पे फर्क पड़ेगा। जी सर, एक बात जो कि समझ से परे है कि चोरी हो जाएगी सामान का, जिसको लेकर कि ये फैसला लागू किया गया, और अन्य जो बताए गए पॉइंट्स है, तो साफ तौर पे ये लिखा होता है बोर्ड में कि यात्री अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं करे। तो यात्रियों को खुद पता होता है कि उन्हें अपने सामान की सुरक्षा खुद करनी है, उन्हें किसी के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। और बात अगर करें कि जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पर सामान जो तय सीमा होती है उसके अनुरूप ही सामान ले जाना पड़ता है। वहाँ पर अलग सुविधाएं होती हैं यात्रियों के लिए, यात्रियों को खुद सामान नहीं उठाना पड़ता। लेकिन बात एयरपोर्ट की हो
वो बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन रेलवे की बात करें तो रेलवे एक अलग ही मैटर हो जाता है, क्योंकि इसमें भारी संख्या में लोग जो यात्री होते हैं, यात्रा करते हैं। उसमें गरीब तबका भी होता है, उसमें मिडिल क्लास भी होता है, अपर क्लास भी होता है, तमाम तरह के जो लोग होते हैं, वर्ग होते हैं, वो यात्रा करते हैं। पर अगर एयरपोर्ट की बात करें, वहां पर कोई गरीब तबके का व्यक्ति नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो इतना एफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, देखिए आपकी बात सही है। बात सही है कि जो एयरपोर्ट पे जाते हैं या एयरलाइन से जो सफ़र करते हैं वो अपर क्लास या क्रीमी लेयर के ही लोग होते हैं, ये मानते हैं। लेकिन ये भी तो आप देखिए ना कि जो आम जनता है वो जो रिजर्व कोच में सफ़र कर रही है उसके लिए भी तो परेशानी का सबब है, आप ये समझिए। तो उसमें अब अगर गैलरी में सारा सामान ही पैक्ड हो जाएगा, बड़े बड़े बक्से आप पैक कर दोगे, तो लेडीज हैं, बच्चे हैं वो या बुजुर्ग हैं, वो कैसे टॉयलेट जाएंगे? तो मैंने बताया ना, इस फैसले के दोनों हैं। और रही बात चोरी, यात्री अपने सामान की खुद सुरक्षा करिए, सिंबॉलिक होता है, ये सिंबॉलिक है। क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर आरपीएफ की ट्रेनों में प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी लगाने की क्या जरूरत पड़े? पर ये आप इसको लेमैन की भाषा में समझिए कि कोई व्यक्ति सफर कर रहा है, उसके पास 4 लगेज है, वो देख लेगा 4 लगेज। अगर वो 25 लगेज लेके चल रहा है या 15 लगेज लेके चल रहा है, तो उसे पता नहीं कि मेरे 15 लगेज हैं कहाँ। या जो उसकी बर्थ है कुछ तो उसकी सीट के नीचे आ जाएंगे या आसपास आ जाएंगे, बाकी वो दाएं बाएं फेंकेगा। तो उस प्रकार की वो चोरी की संभावना की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है सर, लाभ कम लेकिन हानियां ज्यादा गिनाई जा रही हैं। ऐसे में देखना ये बड़ी बात होगी कि इसका फायदा कितना यात्रियों को पहुंच रहा है। अभी तक की जो आउटपुट निकल कर आ रहा है उससे तो यही लगता है कि यात्री भी परेशान है और जो रोजगार के लिए रो रहे हैं कुली कि अब उनका रोजगार चला जाएगा, उनसे छीना जाएगा, वो भी ये भी देखने वाली बात होगी। रविंद्र चोपराना जी सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ, उनके पास लौटेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं रेलवे का फरमान कम सामान। हमारे साथ रविंद्र चोपराना सोशल एक्टिविस्ट हैं, जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, भारतीय रेल गरीबों का रथ कहलाती है, ऐसे में सीधा सीधा उन पर असर देखने को मिलेगा इस फरमान के बाद जो कि ये आया है भारतीय रेलवे की ओर से। कितना सही मानते हैं आप इसे? वंदना जी, आप सबको, पैनलिस्ट को सबको नमस्कार। मेरी नज़र में तो मैं यही कहना चाहूँगा, कम सामान, कम सुविधा और यात्रियों के गला घोटू सरकार ने नया फरमान दे दिया। ये गरीबों के लिए, अपने गांव जाने के लिए, अपने क्षेत्र में जाने के लिए, अपने काम काज के लिए जाने के लिए एक सबसे बड़ा माध्यम रेलवे का ही है आज के टाइम में। अब बार बार ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट का वो जो दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की कंपैरिजन कर रहे हैं इनकी। अब आप देखिए, जो लागू करना चाहते हैं कि हम लोग जैसे एयरपोर्ट पे सामान होता है इतना जाना चाहिए, आप एयरपोर्ट की तरह सुविधा तो दीजिए पहले। अभी एक हमारे रेलवे के जो आपके जो बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि वहां पे कोई आदमी बाथरूम करने नहीं जा सकता। बाथरूम टॉयलेट आपके अच्छे हैं क्या? आपको सुविधाएं अच्छी दी हुई हैं रेलवे ने? कोई आदमी अगर जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि 2 घंटे में बाथरूम नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी सुविधाएं नहीं है वहां कुछ। आपको वहां पानी पीने के लिए सुविधा नहीं है, आपके वहां जो लंच मिलता है, आपके चाय नाश्ता मिलता है, उन पे तो इनका ध्यान है नहीं। उनमें कीड़े निकलते हैं, उनका पानी गंदा निकलता है, उनके खाने पीने का सामान, उन पे उनकी सुविधाओं के लिए तो कुछ है नहीं। सरकार एक और नया बोझ डाल रही है कि आप 50 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 70 किलो वजन आप लेके जाएंगे। अगर उससे ज्यादा लेके जाएंगे तो गरीब आदमी को और पैसा देना पड़ेगा। सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं है रेलवे का। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अभी फरमान निकाला है ना, ये कुली जितने हमारे गरीब बेचारे ये जो यहाँ पे सामान उठाते हैं, इनका तो रोजगार इन्होंने खत्म कर ही देना है। दूसरा, जो यहाँ के सरकारी कर्मचारी जो इनके लगे हुए हैं ना, वो टीटी जो अपनी रेलवे टिकट चेक करते हैं
या उनके लिए रोजगार बढ़ा दिया इन्होंने, उनका रोजगार इन्होंने बढ़ा दिया। क्यों? 50 किलो से अगर 1 किलो भी ज्यादा हुआ तो उसको ये पैसा जरूर देना पड़ेगा। अगर टीटी चाहेगा तो आपको उसी 50 किलो के रेट में आपको 100 किलो वजन उसमें रेल में जा सकता है। जितने भी खुली हैं उनका पेट पे लात मार दी इन्होंने। गरीब आदमियों के लिए कुछ सोचा नहीं, जन सुविधाओं की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ फरमान निकाला, अपने ही कर्मचारियों के लिए एक नया बोनस तैयार कर दिया कि यहाँ जो कर्मचारी गरीब आदमी जो आएगा, अभी देखिए अभी बता रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ अभी छठ आती है, दिवाली, होली, इतने त्योहार आते हैं। अब वो लोग अपने गांव जाते हैं, अब वो गांव जाएंगे 10 दिन 15 दिन के लिए जाते हैं कि क्या वो 50 किलो का सामान ही लेके जाएंगे? हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। उनकी सुविधाओं को कौन ध्यान रखेगा? तो ये इनका एक पैसा कमाने का, ये सरकार को नहीं जाएगा पैसा। बिल्कुल, ये आरोप भी लग रहे हैं, जिससे जिस तरह से फरमान जारी हुआ है इसके बाद आरोप भी लगने शुरू हो चुके हैं। रविंद्र जी, हमारे साथ कई कुली भी हैं, संवाददाता हमारे वहां पर मौजूद हैं। मोहित, आप कुलियों से बात करिए, उनसे उनकी जो बात है, जो दुख दर्द पीड़ा है, वो जानने की कोशिश करिए। अनम्यूट कर लीजिए मोहित। मोहित, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। सर, ये जो रेलवे की तरफ से जो फैसला आया है, क्या ये फैसला सही है? फैसला ये सही नहीं है, क्योंकि जब यात्री लगेज ही नहीं ले जाएगा तो हम लोग काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब कोई यात्री गांव से चलता है तो चावल हुआ, तेल हुआ, गेहूं हुआ, वो ले जाता है, क्योंकि गांव का चीज शुद्ध होता है, वो ले जाके अपना खाता है और तो सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। तो जब यात्री लगेज ही नहीं ले जाएगा तो हम लोग रोजगार कैसे चलेगा? सर्वप्रथम तो एक्सीलेटर लग गया, लिफ्ट लग गई, फिर डीओसी आ गई जो यात्री को ढोने का कार्य कर रही है। ठीक है, वो विकलांग बुजुर्ग के लिए आई, वो आज जो बीओसी चल रही है वो केवल सामान ढो रही है, यात्री को ढो रही है। और प्रयागराज डिवीजन में, जैसे प्रयागराज और भी कई जगह से लखनऊ में लगे चाली व्हील चेयर, ये सब जो आ गया, इससे हम लोग काम पे बहुत फर्क पड़ गया। जैसे कुली माई आ गया और हर जगह जैसे कई जगह स्टेशनों में प्राइवेट। इस फैसले से आप संतुष्ट हैं रेलवे के? नहीं, हम इस फैसले से बिल्कुल संतुष्ट नहीं, क्योंकि जब यात्री लगेज नहीं लेके चलेगा तो हम लोग रोजगार कैसे मिलेगा? हम लोग का रोजगार बिल्कुल छिन गया है और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को रेलवे में परमानेंट 2008 की बात कर दिया जाए। हम लोग को यही चाहते हैं रेलवे। क्या ये रेलवे तरफ से जो फैसला आया, क्या आपको लगता है कि यह सही है? क्या आपके हित के लिए फैसला है? हम लोग के हित के लिए तो फैसला नहीं है। इन्होंने जो एयरपोर्ट की बाकी जो लगेज का प्रावधान करा है, जिससे रेलवे की सुविधाओं पे इससे रेलवे के द्वारा एक सराहनीय कार्य है। जिससे यात्रियों के पास जो सामान कम होगा तो स्टेशन पे भीड़ भाड़ भी कम रहेगी। जब इतनी सुविधाएं यात्रियों को मिल रही है तो रेलवे को हमारी तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि इस सुविधाओं के नाते जो है हम लोग के काम पे भी असर पड़ेगा। जब हम लोग के काम पे असर पड़ेगा तो सरकार को हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री गरीबों के कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए हैं, उसी की तर्ज पे हम कुलियों की तरफ भी एक विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे भी हमारा रोजगार चलता है। इस तरीके से बल्ला जी, आपने देखा कि कुलियों से बात करी, जो रेलवे की तरफ से ये जो फैसला आया है, कहीं ना कहीं इन फैसले को कुलियों के अंदर एक आक्रोश सा है कि कहीं ना कहीं अगर ये बढ़ोतरी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारी रोजी रोजगार पर असर पड़ेगा। बिल्कुल मोहित, रोजी रोजगार पर असर पड़ेगा ही, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर तय सामान को लेकर के, लगेज को लेकर के अगर सीमा तय कर दी जाएगी तो ऐसे में छठ पूजा भी, चूंकि 2 महीने बाद आने वाली है, दीपावली में भी देखा जाता है भारी भरकम जो यात्री होते वो निकलते हैं। और रविंद्र जी, ये जो फरमान आया है सिर्फ इतने इसके लिए कि वहाँ पर जो लगेज होता है इकट्ठा हो जाता है ट्रेनों के बीच में, जिस तरह से जो डब्बा होता है, रेलवे का कंपार्टमेंट होता है, यात्री वॉशरूम नहीं जा पाते, इसके लिए सामान की वजह से ये सिस्टम लागू करने की जो पहल है वो देखी जा रही है। यात्री इतना सामान लिए होते कि दूसरा यात्री नहीं उतर पाता। ये ऐसे जो तर्क रखे जा रहे हैं, कितना सही कह सकते हैं? क्योंकि ऐसे में तो जो यात्री होते हैं ज़्यादातर तो बिहार से छठ पूजा के लिए जाते हैं, वहाँ के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती हैं,
तो ऐसे में तो यात्रियों को सोचना पड़ेगा कि हम जाएं ना जाएं, या जा रहे हैं तो कितना सामान लेकर जाएं या छोड़ जाएं। वंदा जी, ये जो रेलवे के स्पेशल लोग टीवी पर आकर बोल रहे हैं कि यात्रियों के साथ ऐसा होता है वैसा होता है, इतनी लगेज होती है, ये निराधार है। ये इनका कोई मतलब नहीं है। इनको जो ये आपने नया नियम लागू कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे सिर्फ और सिर्फ लोगों के पेट पे लात लगेगी, जन सुविधाओं में कमी आएगी। कुली जितने भी हमारे जो साथी हैं, भाई बंधु हैं, ये भूखे मरेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि आपको देखना चाहिए कि ये अभी एक हमारे रेलवे के स्पेशलिस्ट वो आपने बैठा रखे हैं, वो बोल रहे हैं कि 10-10 लगेज। कौन गरीब आदमी के पास 10 लगेज? क्या एक आधा उसके पास या तो कोई बोरा होगा, कोई अटैची होगी। तो मेरे ख्याल से लेके तो कोई भी नहीं चलता। कहीं देखा है? हमने तो आज तक कभी देखा नहीं रेलवे में कि एक आदमी 10-10 लगेज लेके जा रहा है और उसने पूरी रेलवे को कैप्चर कर लिया। गांव में जब ये लोग जाते हैं अपने गांव में 8-10 दिन के लिए, त्योहारों पे अपने गांव जाते हैं, तो इनके साथ 1 बैग 2 बैग जरूर होता होगा। थोड़ा सा सामान भी अपना बोरा में लेके जाते, क्योंकि इनके सामान एक गेहूं की बोरियां जो होती है, गेहूं की बोरियां कोई नहीं लाता, घर का सामान होता है इनका, जो अपने दिल्ली से, ज्यादातर दिल्ली से ये लोग अपने जाते हैं। तो ये जो इनके तर्क हैं वो निराधार है। इनके तर्कों में कोई दम नहीं है। ये तर्क सिर्फ इसलिए देना चाहते हैं कि ये सारी जो सुविधाओं के नाम पे ठिकरा हमारे यात्रियों पे ठोक रहे हैं, ये उनको ही दोषी बता रहे हैं कि यात्री। बिल्कुल अरविंद जी भी हमारे साथ हैं, रेलवे एक्सपर्ट। अरविंद जी, ये देखा जा रहा है कि यात्रियों पर इस तरह से मनमाना रवैया थोप देना कितना सही? क्या यात्रियों की जिस तरह से एयरपोर्ट की तुलना की जा रही है, बराबरी की जा रही है, तो क्या वो सुविधाएं भी दी जा रही है रेलवे की ओर से यात्रियों को? अनम्यूट कर लीजिए सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके जो पैनलिस्ट बैठे ना, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूं, ठीक है। मैं ना भाजपा का प्रवक्ता हूं, ना मैं सरकार का प्रवक्ता हूं, ठीक है। मुझे रेलवे का जो छोटा मोटा ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर मैं बात करता हूं। ये जो बोल रहे हैं ना कि ये नहीं होता वो नहीं होता, जरा जनरल क्लास में जाएं, प्लेटफॉर्म पे जाएं, किसी बड़े जो शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, वहां जाएं और देखिए क्या स्थिति है। मैं पूरी जिंदगी रेलवे में घूमता हूँ भाई, मैं यूपी में रहता हूँ। अरे आप बोलिए, सब जगह मैं ट्रेन में जाता हूँ, पीने को पानी नहीं मिलता, मुंह धोने को पानी नहीं मिलता। रविंद्र जी सुन लेते हैं, ऐसा मैं बहस करने नहीं बैठा हूँ। आप मेरी बात सुनिए। आप जब बोल रहे थे, मैंने बीच में बात की, मैंने टोका। आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप अपना ये बता रहा हूँ कि मैं भी एक साधारण आदमी हूँ। ठीक है रविंद्र जी, सुन लेते हैं। अरविंद जी कह रहे हैं कुछ, तो सुन लेते हैं उनको। आप मुझे मत बताओ, मैं आपके बीच में बोला तो आप बीच में कहाँ कूद रहे हो? अब सुनिए, मैं दूसरी जगह नहीं जाता हूँ, मैं अपने खुद का अनुभव बताता हूँ। 2002 की बात है, मुझे दिवाली में घर जाना था 2 बच्चों के साथ। मेरा स्लीपर क्लास में कंफर्म टिकट था और इतनी भीड़ थी कि मैं अंदर घुस नहीं पाया, मुझे वापस आना पड़ा, बस से जाना पड़ा, है ना। तो मैं ये नहीं कहता हूँ सरकार का फैसला अच्छा बुरा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। वो दोनों बातें मैं पहले अपने बता चुका हूँ। अब जिसको जो समझना वो समझे। धन्यवाद। ठीक है अरविंद जी, जिसको जो समझना समझेगा, लेकिन जो अगर धरातल जमीनी स्तर की बात करें तो इसको लेकर के जूझना तो आम लोगों को ही पड़ रहा है। ये बड़ी बात है कि आम यात्री जो इतना एफोर्ड नहीं कर सकते उनको जूझना पड़ रहा है, जो कुली है उनको जूझना पड़ रहा है। अपर क्लास को इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात मानता हूँ, है ना, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस फैसले के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि आप छोटे छोटे बच्चों के साथ अगर रिजर्व कंपार्टमेंट में बैठे हैं और आपको बाथरूम जाने के लिए जगह नहीं है, तो वो आप समझ सकती हो ना। और ये तो आप ट्रेनों का हालत जानती हो। सर ये रेलवे की ओर से सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ऐसी कोई समस्या आती है या ऐसी आ रही है तो इसमें रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी सुविधाएं मुहैया कराएं। जबकि वहां पर तो रेलवे में आप खुद जानते हैं सर कि कितना अच्छा वॉशरूम होता है, वहां पर कितनी अच्छी सुविधाएं दी जाती है। यात्री धक्का खा करके कई सारे तो हादसे इस वजह से हो जाते हैं। अगर इतनी ही सुविधा दे रहे हैं तो वहां पर इतनी जो तैनाती है सुरक्षा कर्मियों की वो की जाए तो इतनी भीड़ भी ना रहे।
आपकी बात को समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। हर चीज की एक क्षमता होती है। कोई भी परिवहन हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे वो सरकारी बसें हो, प्राइवेट बसें हो, ट्रेनें हो, कुछ भी, हर एक की क्षमता होती है। आप ये समझिए कि कुछ राज्यों के लिए यूपी, बिहार, उड़ीसा टाइप या ये बंबई वाला रूट है, इन रूट से 365 दिन उतनी ही भीड़ रहती है। ऐसा नहीं कि 30 त्योहार पे भीड़ बढ़ जाती है उसके बाद कम हो जाती है। तो क्षमता है 1200 यात्रियों की किसी ट्रेन में, और पहुंच गए 2500 स्टैम्पेड तक हो जाता है स्टेशन पे। तो इसका कोई समाधान नहीं है ना। अब समाधान क्या है? रेलवे एक हाथी है, जो मुझे समझ में आता है। वो ना तो बहुत तेज दौड़ सकता है, ना वो बैठ सकता है। ठीक है सर, ये जो आने वाला समय होगा जब ये फरमान धरातल पर पूरी तरह से लागू हो जाएगा, उसके बाद देखना ये होगा कि आउटपुट क्या निकल कर आता है। अभी तो हम सिर्फ बात कर सकते हैं, इसकी हानियां और लाभ के बारे में गिना सकते हैं। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।